नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैनेट ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेन एवर यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। स्टूडेंट्स, आपके सामने एनटीएससी की आपकी तैयारी करवाने वाले आपके सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स और मेंटल एबिलिटी के टीचर्स खड़े हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोग बहुत प्राउडली यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, यहाँ पे आपके सामने हैं। और उसका एक रीजन है और वो है आप लोग, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स इतनी मेहनत करते हैं, इतने डेडिकेशन से पढ़ाई करते हैं, तो हमारा इस बात पे गौरवान्वित होना तो बनता है। और हम मानते हैं कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बहुत फोकस होकर मेहनत करेंगे, तो पक्का हम हमारे मिशन में जरूर होंगे कामयाब। और हमारा मिशन सिर्फ सिंपल है क्या, कि हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स एनटीएससी को क्लियर करें, एनटीएससी क्रैक करें और अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप्स लें गवर्नमेंट से और जीवन में नित्य नवीन ऊंचाइयां हासिल करें। तो आप अच्छे से मेहनत करें, इस बात की हमें प्लीज प्रॉमिस कीजिए कि आप अच्छे से मेहनत करेंगे, रेगुलरली पढ़ाई करेंगे और अपनी तैयारी पक्की रखेंगे, ताकि जब भी एग्जाम हो आप हमेशा अच्छा ही स्कोर करें। तो चलिए, आपको इस पूरी जंग में, इस पूरे रास्ते में अकेले नहीं चलना है, हमेशा आपके साथ हैं। और आज का जो हमारा रास्ता, आज का जो हमारा सेशन है, वो पूरा डेडिकेटेड रहेगा हमारे मैथ्स के एलजेब्रा के चैप्टर पे, जिसमें हम करेंगे आज डीपीक्यू शीट क्रमांक 4 को सॉल्व। ठीक है, शीट क्रमांक 4 मतलब इसके पहले 3 शीटें आ चुकी हैं, जो कि आपको न सिर्फ शीट बल्कि उसके सॉल्यूशन भी वीडियो के फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिए जा चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देखिए, चाहे शीट 4 हो, चाहे 14 हो, चाहे 24 हो, यहां सब कुछ फ्री है। यहां मतलब कहां, मैनेट ब्रेन्स पे। तो कभी भी आपको कुछ भी पढ़ना हो तो प्लीज मैनेट ब्रेन्स आपके साथ हमेशा आपको सारे कंटेंट प्रोवाइड कराता रहेगा। चलिए, शीट क्रमांक 4 हम शुरू करने वाले हैं। यदि आपने ये शीट सॉल्व नहीं की तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, कृपया करके इस शीट को पहले सॉल्व करें। तो अगर यहां पे आप पहली बार आ रहे हैं और आपने इस शीट को कभी सॉल्व नहीं किया है, तो आधे घंटे मुझे यहां पे मूर्ति बना के छोड़िए और इस शीट को सॉल्व करने का अपना एक प्रयास कीजिए। यदि आपसे शीट सॉल्व हो जाती है, बहुत बढ़िया, नहीं होती है तो हम आपको ऑब्वियस सी बात है सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा सेशन है हम शुरू करते हैं। आपको यहां पे स्क्रीन दिख रही है। पहला प्रश्न है हमारा शीट 4 का, जो बोल रहा है कि x इज इक्वल्स टू है 4ab अपॉन a प्लस बी के बराबर, और आपको बतानी है x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a एंड x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको बताना है। देखा जाए तो ये सवाल बेसिकली है तो बहुत ही टफ दिखने वाला, लेकिन बहुत आसान बन जाता है यदि आप इसमें एक कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दें। और इस कॉन्सेप्ट की खास बात यह है कि ये कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी से नहीं है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में हम, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट जो हम अभी देखने वाले हैं वो आप एनसीईआरटी में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बहुत जगह पे खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे एनटीएससी हो चाहे ओलंपियाड हो, बहुत काम आता है। और इस कॉन्सेप्ट का नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, जो कहता है कि यदि आपके पास मान लीजिए a अपॉन बी है, तो वो हमेशा बराबर होगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी के। तो जो रेशियो a और b शेयर करेंगे, वही रेशियो a प्लस बी और a माइनस बी भी शेयर करेंगे। और यदि आप इससे कंपेयर करते हुए यहां पे आप देखें तो बेसिकली यहां पे आपको मिल रहा है x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a, और यदि आप इसको इस रिजल्ट से कंपेयर करें तो ये x प्लस 2 और x माइनस 2a आया कहां से होगा, तो ये आया होगा x अपॉन 2a पर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने के बाद, और ये x प्लस 2b और x माइनस 2b आया होगा x अपॉन 2b के ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने के बाद। क्योंकि कहता है कि ऊपर कंपाउंड कर दो मतलब ऐड कर दो, नीचे डिविडेंड कर दो मतलब डिवाइड कर दो, बेसिकली कम कर दो, तो ऊपर एडिशन नीचे सब्ट्रैक्शन। तो जब आप x प्लस 2a पे, x अपॉन 2a पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो आपको मिलेगा ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहां पे भी ऊपर प्लस और नीचे माइनस। अब यदि कहीं से मैं x अपॉन 2a या x अपॉन 2b की वैल्यू निकाल पाया तो मेरा काम आसान हो जाएगा। और इसमें हेल्प करेगा मेरा यहां पे गिवन पार्ट, जो कह रहा है कि x इज इक्वल्स टू 4ab अपॉन a प्लस बी है। अब जरा यहां ध्यान दीजिएगा, 4ab अपॉन a प्लस बी है। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहा हूं, 2a इंटू 2b अपॉन a प्लस बी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यदि मैं ऐसा लिख रहा हूं तो क्या मैं यहां से ये 2a को जो मल्टीप्लीकेशन में है साइड चेंज करके डिवीजन में भेज सकता हूं? यस सर, तो मुझे यहां से मिलेगा x अपॉन 2a इज इक्वल टू 2b अपॉन a प्लस बी।
क्या ये आपको समझ आया? मैंने क्या किया, मैंने 4ab को ब्रेक किया 2a इंटू 2b में, जहां से 2a में लेके आ गया यहां पे डिनोमिनेटर में, और मेरे जो यहां पे x की वैल्यू थी उसको मैंने एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ x अपॉन 2a, जो कि हो गया 2b अपॉन a प्लस b के बराबर। इसी तरह यदि मैं यहां से 2b को उठा के ले आऊं तब मुझे मिलेगा x अपॉन 2b इज इक्वल टू, अब यहां रह जाएगा केवल 2a अपॉन a प्लस b। क्या आपको इतना समझ में आया? क्या किया आपने 4ab को दो पार्ट में ब्रेक किया, तो एक बार आप 2a को लेकर आए ताकि आपको x अपॉन 2a की वैल्यू मिले, एक बार आप 2b को लेकर आए ताकि आपको 2a अपॉन a प्लस b की वैल्यू मिले। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज को अब हम यूज करके अपने सवाल को अप्रोच करेंगे। मैं यहां पे कर रहा हूं थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर ताकि मैं आसानी से सवाल को सॉल्व कर पाऊं। तो मुझे मिला था x अपॉन 2a इज इक्वल टू 2b अपॉन a प्लस b। क्या मैं ठीक हूं? यस सर। अब इसमें अप्लाई करेंगे हम कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो हमें क्या मिलेगा? तो भाई अप्लाई सी एंड डी, जिसे हम कहते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो का शॉर्ट फॉर्म। तो यहां हो जाएगा x प्लस 2a, ऊपर हो गया एडिशन, नीचे आ जाएगा सब्ट्रैक्शन, और यहीं से मुझे मेरे सवाल का जो गंतव्य स्थान है वहां तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। तो ऊपर होगा एडिशन, तो 2b प्लस a प्लस b, और नीचे हो जाएगा कितना? 2b माइनस a माइनस b। ये कहां से आया सर? ये ऐसे आया कि ये देखिए बीच में था माइनस साइन, तो जब माइनस साइन इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a और माइनस b हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां से आपको मिला x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a इज इक्वल टू, देखो 2b प्लस b जोड़ोगे तो हो जाएगा 3b प्लस a, और नीचे होगा 2b माइनस b मतलब b माइनस a। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। अब अगर हम दूसरे पार्ट की ओर गौर करें तो हमारे पास था x अपॉन 2b जिसकी वैल्यू थी 2a अपॉन a प्लस b के बराबर, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। कहां से लाए थे हम? सर हमने 4ab को दो पार्ट में ब्रेक किया था, तो 2b को नीचे लेके गए तो वहां केवल 2a बच गया। अब यहां पे भी लगेगा c एंड d, तो ऊपर हो जाएगा एडिशन, नीचे होगा सब्ट्रैक्शन। तो यहां पे भी ऊपर एडिशन, तो 2a प्लस a प्लस b अपॉन नीचे हो जाएगा आपके पास 2a माइनस a माइनस b। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b की वैल्यू हो जाएगी 3a प्लस b होल डिवाइडेड बाय a माइनस b। क्या यहां पे आप ठीक चल रहे हैं? क्या आपको कोई शंका अभी तक मन में? नहीं सर। क्या किया आपने कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने का अपना पहले पूरा बैकग्राउंड तैयार किया, किस तरीके से आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, और वो दिमाग आप कहां से लाए? जो आपको पूछा गया था उसी की मदद से आपने पता लगाया कि हमें CND लगाना है। तो जब भी ऐसा कुछ सवाल आए जहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में केवल एक साइन का फर्क हो तो समझ जाना वहां पे एक CND लगाने का एकदम प्रबल चांस है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं, इनको यूज करते और सॉल्व करते। तो x प्लस 2a हो गया, यहां पे हम लिख रहे हैं a प्लस 3b होल अपॉन, नीचे बचेगा आपके पास b माइनस a। यदि मैं वहां से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा a माइनस b, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया तो a जो नेगेटिव था जिसके पास माइनस है वो बन जाएगा पॉजिटिव, b जो पॉजिटिव था जिसके पास माइनस नहीं है वो बन जाएगा नेगेटिव, और यहां पे हो जाएगा प्लस 3a प्लस b होल अपॉन a माइनस b। तो देखो ऐसा करने का मेरा सिंपल रीजन यही था कि a माइनस b दोनों जगह पे आ जाएगा तो सॉल्व करने में आसानी होगी। चलिए थोड़ा सा हम और स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर देते हैं ताकि हम आसानी से प्रश्न को अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए यहां पे हमने कर दी थोड़ी सी सफाई, स्वच्छता का ध्यान रखना है हमेशा। आप भी जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें कृपया नीटनेस के साथ करें, आपको हमेशा वो काम आएगा। चलो तो मैं काम कर रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं भाई 3a प्लस b को मैंने लिखा आगे, नीचे आया यहां पे a माइनस b, और जो नेगेटिव वाला था वो मैं रख रहा हूं पीछे ताकि आसानी से सॉल्व करवाऊं। तो माइनस a प्लस 3b होल अपॉन a माइनस b। अब क्या है सर, डिनोमिनेटर सेम है तो आसानी से यहां पे आपका सवाल का उत्तर मिल जाएगा आपको। तो 3a प्लस b माइनस a माइनस 3b होना चाहिए, दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, और नीचे बचेगा केवल a माइनस b। इन यहां पे 3a माइनस a हो जाएगा 2a, माइनस b है तो ये हो जाएगा कितना सर, माइनस b माइनस 3b है,
तो ये हो जा, सॉरी प्लस है ये, माफ कीजिएगा प्लस है ये, तो प्लस बी और माइनस सी भी हो जाएगा, -2b होल अपॉन a माइनस बी। अब आप लेंगे यहाँ पे 2 कॉमन, आपका जवाब आया a माइनस बी। नीचे ऑलरेडी है आपके पास a माइनस बी, आपने दोनों को करना है कैंसल और आपका अंतिम रिजल्ट आएगा केवल एक सा छोटा सा इजी सा प्यारा सा नंबर 2। सवाल को देख के हमें कहीं नहीं लगा था कि इसका आंसर ऐसा आएगा, और यकीन मानिए यदि आप x की वैल्यू सीधे रख देते तो शायद आपको 2-3 दिन लग जाते सॉल्व करते करते, लेकिन आप इतनी आसानी से यहां तक नहीं पहुंच पाते। हालांकि मैंने भी कोई कम समय नहीं लिया है, परंतु मेरा यह मोटिव था कि आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएं, कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन समझ जाएं, उसके बाद तो आसानी से आप इन सारे सवालों को अप्रोच कर सकते हैं। क्या किया आपने जो चाहिए था उसको देखा, वहां पे प्लस माइनस का साइन देखा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और यहां पे आपने CND लगाने का फैसला किया। CND कैसे लगेगा, कहां लगेगा, वो भी आपने देख लिया और अपना आंसर बताया फाइनली 2। तो यहां पे आप ऑप्शन डी 2 को कर सकते हैं अपने जवाब के रूप में चिन्हित। यदि आपके पास OMR शीट है तो डी पे लगाइए गोला और बढ़ जाइए अगले प्रश्न की ओर। लेकिन हमें आगे पढ़ने के लिए केवल गोला लगाने से काम नहीं चलेगा, आंसर वेरीफाई भी करना पड़ता है। तो यहां पे ऑप्शन डी पे आ गया हरे रंग का निशान, मतलब हम कर सकते हैं इस प्रश्न को यहीं पे समाप्त। तो अध्याय क्रमांक 1 यहां होता है समाप्त। हम मूव करेंगे दूसरे प्रश्न की ओर, जो क्या बोल रहा है आपसे कि x + 1/x की वैल्यू है 99 के बराबर। तो आपको बताना है कि 100x अपॉन 3x² + 103x + 3 कितना होगा। चले हम शुरू करते हैं पहले हमारे गिवन स्टेटमेंट से। यहां पे क्या दिया है, तो यहां पे दिया है 1x, यहां पे क्या दिया है x + 1/x इज इक्वल टू 99, ये दिया हुआ है। पहुंचना कहां तक है सर, x² चाहिए, तो यहां पे x² लाने का क्या तरीका है सर, यहां पे x² लाने का एक ही तरीका है कि आप एलसीएम ले लीजिए तो आपको x² मिल जाएगा। बिकॉज यहां पे देखो x² चाहिए आपको, और एक बात ध्यान रखना भाई, न्यूमरेटर तो फिर भी आसान है, हमेशा दिक्कत कौन करता है, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में सिर्फ 100x है तो उसको तो फिर भी मैनेज कर सकते हो, पर यहां पे जो इतनी सारी वैल्यूज हैं इनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। चलिए तो आप लेंगे यहां पे एलसीएम, तो आपको मिलेगा x² + 1 अपॉन x इज इक्वल टू 99। इसको आप यदि और सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x² + 1 इक्वल टू 99x। आपको सवाल में क्या चाहिए सर, 3x² चाहिए, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, 3x² लाने का प्रयास करूंगा, और वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई। तो यहां पे भी 3 से किया मल्टीप्लाई, यहां पे भी 3 से होगा मल्टीप्लाई, तो यहां आपको मिल जाएगा 3x² + 3 इज इक्वल टू कितना, 99x इंटू 3 करने पे कितना होगा सर, ये हो जाएगा 297x। कितना हो जाएगा 297x। अब यहीं पे आपका सवाल आधे से ज्यादा सॉल्व हो गया। कैसे, देखो आपको चाहिए 100x अपॉन 3x² + 103x + 3, ये चाहिए। यस सर, इसमें से 3x² + 3 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, तो अगर मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखूं कि भाई 100x अपॉन 3x² + 3 + 103x, तो मेरा काम काफी हद तक आसान हो जाएगा। कैसे, ऊपर आया 100x, नीचे आया इन दोनों की जगह, किन दोनों की जगह भाई 100, इन दोनों की जगह पे मैं लिख रहा हूं जो मुझे यहां पे रिजल्ट मिला है, दैट इज 297x। तो 297x + 103x। अब देखो सवाल कितना आसान बन गया। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे आपको मिलेगा 100x, तो न्यूमरेटर में रहेगा, उसको तो आप कुछ करेंगे नहीं, नीचे हो जाएगा 400x। सिंपल, x से x कैंसल, यहां पे 0 से 0 कैंसल, आपका आंसर आया 1/4। क्या आपने कोई बहुत ज्यादा गणित किया? नहीं सर, आपने क्या किया, आपने केवल अपने मेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल करके सवाल को अप्रोच किया और आपको जवाब मिल गया। आप में से बहुत लोगों ने कोई और अप्रोच भी लगाई होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही इकलौती अप्रोच है, पर मैं इतना तो गारंटी से कह सकता हूं कि इतने छोटे, मतलब इतने आसान तरीके से तो आपका आंसर नहीं आया होगा। यदि आपका आंसर आया है तो ध्यान देना, यहां पे मुझे पता नहीं था ये आंसर आएगा, टू बी ऑनेस्ट। मैंने कैसे अप्रोच किया, देखो मैंने शुरू कहां से किया भाई, x + 1/x इक्वल टू 99 है, तो पहले मैंने सोचा जो दिया हुआ है और जो जहां तक जाना है उसकी चर्चा करते। तो भाई दिया हुआ था x + 1/x, पहुंचना था इस बड़े से टर्म तक, तो पहले हमने पहला पड़ाव किया x² तक पहुंचने का काम किया,
उसके बाद फिर हमने और सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर आ गया। तो हम लोग थोड़े से महत्वाकांक्षी हो गए कि हम 3x स्क्वायर ले आते, वही हम लेके आए। तो भाई 3x स्क्वायर लाते लाते हम अपने सवाल को सॉल्व करने के काफी करीब पहुंच गए। 3x स्क्वायर प्लस 3 जो कि हमारे सवाल का पार्ट है, उसकी हमने वैल्यू रिप्लेस की और अपना आंसर निकाला 1/4 जो कि यहां पे है ऑप्शन बी के रूप में। तो हम इस ऑप्शन बी पे बनाएंगे यहां पे पूर्ण चांद, संपूर्ण चांद, गोला ब्लैक कलर का पेंसिल से या पेन से, और मूव कर सकते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेकिन एक बार आंसर वेरिफिकेशन के बाद आंसर यहां पे आ रहा है ऑप्शन बी के सामने लग रहा है हरा रंग का टिक, तो मतलब हमारा जवाब ठीक है। अप्रोच समझ में आई आपको? तो भैया जहां तलवार चलता है वहां तलवार, जहां चाकू चलता है वहां चाकू, और जहां बटर नाइफ चलता है वहां बटर नाइफ। जैसी बीमारी वैसा इलाज। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि आपको जाना शुरू कहां से करना, पहुंचना कहां है। इन दोनों के बीच यदि आप लिंक बैठा पाए तो आसानी से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 3, x इक्वल्स टू ए वाई, ठीक है, एंड y इज इक्वल्स टू बी एक्स, ओके, देन वैल्यू ऑफ 1/a+1 और 1/b+1 आपको बतानी है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सर यहां पे हो जाएगा x इक्वल टू ए वाई का तात्पर्य है x/y इज इक्वल टू a, ठीक है, यस सर, आसान। y/y इक्वल्स टू कितना है, y इक्वल्स टू है bx, तो y/x हो जाएगी वैल्यू ऑफ b। चलिए वहां पे देखो पहले a और b दो वेरिएबल थे जिनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा था, पर अब जब आपने a और b की वैल्यू x और y के टर्म्स में निकाल लिए तो आपको कनेक्शन मिल जाएंगे। तो यहां पे आपको मिलेगा 1/x/y+1 प्लस 1/y+x+1। सिंपल क्वेश्चन। आप लेंगे यहां पे एलसीएम तो आपको मिलेगा 1/x+y होल अपॉन y, यहां पे आपको मिलेगा प्लस 1/y+x होल अपॉन x। ये आपने क्या किया, एलसीएम लिया, और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो आप जो डिनोमिनेटर है उसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं। अब फ्रैक्शंस को डिवाइड करना आपने सीखा है, तो जो नीचे वाला फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये बन गया y/x+y प्लस यहां पे x/y+x। और इतना तो हमें भी ज्ञात है कि x+y और y+x एग्जैक्टली एक जैसे हैं और एडिशन में है, तो सीक्वेंस भी मैटर नहीं करता। तो बेसिकली यहां पे दोनों जो हमारे फ्रैक्शंस हैं उनका डिनोमिनेटर बराबर ही माना जाएगा और न्यूमरेटर को ऐड कर दिया जाएगा। तो न्यूमरेटर में मिलेगा आपको x+y, अगेन एडिशन है, सीक्वेंस डजंट मैटर, सेम हैपेंस विद द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। वहां पे भी x+y सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा। x+y/x+y डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, जो कि है आपका ऑप्शन डी। तो इस सवाल को तो बहुत ही आसानी से हमने अप्रोच किया और बहुत ही सिंपल टर्म्स में आपको आपका आंसर प्राप्त हो गया। अब आप क्या करेंगे सर, एक बार कंप्यूटर जी से वेरीफाई करवाएंगे, उनका जवाब भी है ऑप्शन डी 1। तो मतलब हमने इस सवाल को सही सॉल्व किया है और हम मूव कर सकते हैं अगले अध्याय की ओर। सवाल नंबर 4, अच्छा सवाल, a की पावर x इज इक्वल्स टू b, ठीक है, और आगे दिया है कि भाई b की पावर y इज इक्वल टू c और c की पावर z इज इक्वल्स टू a। अब मुझे यहां से a की पावर x से लेकर ये वाले a तक जाना है, तो जरा हम रोड मैप तैयार करते हैं। भाई वहां तक जाने के लिए पहले आपको c तक पहुंचना पड़ेगा और c तक पहुंचने के लिए आपको b पावर y की जरूरत पड़ेगी, और यहां पे b पावर y है नहीं। तो अब क्या करेंगे सर, हम दोनों साइड b पावर y ले आते हैं। तो आपके हिसाब से आप कह रहे हैं कि दोनों साइड पावर को आपने इंक्रीज कर दिया y से, कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो यहां पे आपका सवाल हो गया, इस तरफ हो गया a की पावर xy इज इक्वल टू b पावर y। अच्छा, ये जो b पावर y है इसका दूसरा नाम क्या है, c है। तो यहां पे हम लिख रहे हैं a पावर xy इज इक्वल टू c। अब c की भी पावर z है तभी तो a तक पहुंच पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, c की पावर z लाना पड़ेगा। c की पावर z जब हम इस तरफ करेंगे तो इस तरफ भी हमें सेम ही पावर करनी पड़ेगी। भाई गणित का सिंपल नियम, क्या जो आपने एक तरफ किया वह दूसरी तरफ भी कीजिए। तो यहां हो गया a की पावर xy z इज इक्वल टू c पावर z,
विच इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट, विच इज ऑल्सो इक्वल टू ए। तो एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू ए। सर लेकिन यहां पे पावर है, वहां पे तो पावर नहीं है। देखो जहां पे कोई नहीं होता वहां पे 1 होता है गणित में हमेशा, तो यहां पे भी क्या होगा, पावर 1। अब जब बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। तो एक्स वाई जेड मिला के हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करके हो जाएंगे 1 के बराबर। क्या आपको यह सवाल बहुत मुश्किल लगा? नहीं सर, ये तो बहुत ही आसान सवाल था। और हमें एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, केवल यही पूछा था। एक्स वाई जेड की अलग अलग वैल्यू नहीं पूछी थी, तो हमारे लिए टेंशन की कोई बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे सर, ऑब्वियस सी बात है, वेरिफिकेशन का चेक करवाएंगे हम यहां पे हमारे आंसर को। तो हमारा आंसर आया 1, कंप्यूटर जी का भी आंसर आया 1। तो हम ऑप्शन ए को मार्क करके स्क्रीन को क्लियर करके अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 19। ठीक है, और आपको बतानी है ए बी की वैल्यू कितनी होगी। सपोर्ट में आपको दिया है कि ए पावर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पावर 4 इक्वल्स टू 133। अब देखो स्टार्ट कहां से करना है, तो भाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 19। देखो अकेले तो सॉल्व होगा नहीं, दो इक्वेशन दिए मतलब दोनों का यूज होगा। तो यहां से मैं फिलहाल के लिए सिर्फ इतना लिख रहा हूं कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 19 माइनस ए बी। अब मैंने इतना रिजल्ट निकाला है सिर्फ देखने के लिए, हो सकता है कहीं ये यूज हो जाए। तो इस इक्वेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं फिलहाल के लिए। दूसरी इक्वेशन पे यदि हम चर्चा करें तो वो है ए पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पावर 4 इक्वल्स टू 133। अब इन दोनों के बीच में जब हम कुछ कनेक्शन निकाल पाएंगे तभी हम इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां पे a पावर 4 को लिख रहा हूं मैं a स्क्वायर का स्क्वायर। क्या इसमें कोई दिक्कत? सर पावर 4 है मतलब कभी ना कभी तो 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ होगा, तभी तो 4 आया है। और अगर नहीं भी मल्टीप्लाई हुआ तो भाई मैं 4 को 2 इंटू 2 लिख भी तो सकता हूं, कुछ गलत थोड़ी है वो। तो चलिए यहां लिखा मैंने a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस यहां पे लिखा मैंने बी स्क्वायर का स्क्वायर। जैसे मैंने ए स्क्वायर का स्क्वायर लिखा वैसे यहां पे भी लिख रहा हूं बी स्क्वायर का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का स्क्वायर, पावर थोड़ा अच्छे से लिख देते ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। यहां पे भी स्क्वायर और अंदर भी ए का स्क्वायर। ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसको मैंने फिलहाल तो ऐसे ही लिखा है, पर इसके साथ में एक और ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड कर रहा हूं ताकि मुझे मिल जाए 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। और मेरा यहां पे जो आइडेंटिटी लाने का जो प्रयास मैं कर रहा हूं वो पूरी कंप्लीट हो जाए। लेकिन जब मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड करूंगा तो उसे बैलेंस करने के लिए माइनस भी करना पड़ेगा, वरना इक्वेशन का बैलेंस हिल जाए। तो गणित क्या कहती है? गणित कहती है भाई इक्वेशन कभी हिलनी नहीं चाहिए। तो अगर आप पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं तो नेगेटिव सब्ट्रैक्ट भी कीजिए ताकि आप अपने से लक्ष्य से भटके ना। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर। चलिए तो यहां पे आपको मिल रहा है, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान दें, कि ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, जो दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो दोनों को मैं साथ में लेके आ रहा हूं, तो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 133। ये क्या हो गया? ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का एक एक्सपैंडेड फॉर्म। इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि देखो अंदर स्क्वायर का स्क्वायर हो रहा है तो मतलब ऑब्वियस ही बात है, जो हमारी बेसिक टर्म थी, जो मूल टर्म थी, वो ए स्क्वायर होगी, तभी तो उसका स्क्वायर करने पे पावर 4 आया। माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 133। चलिए ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर की वैल्यू हमें पहले से पता है कितनी है, 19 माइनस ए बी। तो ब्रैकेट के अंदर आएगा 19 माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 133। अब क्या हो गया? आप देखो पूरी इक्वेशन में केवल ए बी आ गया। यहां भी देखो ए बी का स्क्वायर है, यहां भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो ये जो एक्स्ट्रा टर्म्स थे वो हमने गायब कर दिए। तो जो इतनी मेहनत थी यहां पे हमने कुछ कुछ टर्म्स कम करने के लिए, बिकॉज जब जितने ज्यादा वेरिएबल होंगे उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स आंसर आएगा। जितने कम वेरिएबल, जितने कम अलग अलग टाइप के वेरिएबल, उतना आसान हो जाएगा सवाल को सॉल्व करना। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज 19 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये क्यों होगा भाई? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है,
तो जो पूरा टर्म है वो पूरा b के बराबर है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे ऐसे लिखें तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो माइनस 2 इंटू 19 इंटू ए बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 133। चलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव है, तो सीधे सीधे कैंसिल। 19 का स्क्वायर यहां पॉजिटिव है, साइड चेंज करेगा तो हो जाएगा नेगेटिव, और यहां आपको मिलेगा 19 टू 38 ए बी इज इक्वल टू 133 माइनस 19 का स्क्वायर, जो कि आप में से काफी लोगों को याद नहीं होगा, वैसे शायद 361 होता है, पर फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 381 होता है कि 361, तो 9 1 81 वन यहाँ 8 ऊपर 9 1 9, कितना होगा 8 ऐड करो, सो 9 और 8 हो जाएगा 17, 171 और नीचे हो जाएगा 19। ठीक है, चलिए 1 9 और 7 हो जाएगा यहाँ पे 16, तो 361 होना चाहिए आपका जवाब। कितना 361, तो 133 माइनस 361, तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी सीधे सीधे, इन दोनों को माइनस करने पे जो भी आंसर आएगा होल डिवाइड बाय 38। चलिए 361 अप माइनस 133, तो ये हो जाएगा यहां पे 6 की जगह 5, 11 में से 3 गया तो 8, 5 में से 3 गया तो 2, 3 में से गया तो 2, 228, लेकिन नेगेटिव 228। अच्छा एक बात का और ध्यान रखें, ये -2 था, -2 तो -38 होगा, तो ये भी यहां पे कितना होगा -38। अब -38 और 228 को जब आप कैंसिल करेंगे तो आपका जवाब आना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली 6। एक बार चेक कर लो, 38 इंटू 6 कितना होगा, 6 8 48, 8 यहाँ 4 ऊपर 6 तिया 18 4 22, 228। जी हाँ बिल्कुल, और क्योंकि दोनों नेगेटिव है इसलिए दोनों कैंसिल हो गए, नेगेटिव नेगेटिव, आंसर कितना आया, केवल 6 आया आपका आंसर। तो यहाँ पे आप अगर दोबारा लिखें इसको तो ए बी इक्वल्स टू 228 दैट इज नेगेटिव अपॉन -38, जिसे सॉल्व करने पे आंसर आएगा 6। और आपको सवाल में क्या पूछा गया था, ए बी की वैल्यू कितनी होगी, तो भी ए बी की वैल्यू होगी 6, दैट इज ऑप्शन ए। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। क्या किया आपने सर, पहले आपने जो गिवन स्टेटमेंट था वहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली, फिर उस गिवन स्टेटमेंट को दूसरे वाले स्टेटमेंट में यूज करने का आपने कुछ बैकग्राउंड बनाया। वो कैसे बनाया भाई, पावर 4 को आपने स्क्वायर का स्क्वायर लिखा ताकि आप उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में ढाल सकें। फिर आपने वैल्यूज पुट की और अपना आंसर निकाला फाइनली कि ए बी की वैल्यू आएगी 6। पर हम यहां पे खत्म नहीं करेंगे सवाल को, एक बार कंप्यूटर जी से और पूछ लेंगे। उनका जवाब भी आ रहा है ऑप्शन से ए दैट इज 6, तो हम कर सकते हैं स्क्रीन को साफ सुंदर स्वच्छ और मूव करेंगे प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। अब प्रश्न क्रमांक 6 क्या पूछ रहा है आपसे कि भैया a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए जोड़ने पे आ रहा है 1 के बराबर, तो आपको बताना है a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी होगी। पहला स्टेप आपके मन में जो आ रहा है वही हम करेंगे, दैट इज एलसीएम लेना। तो एलसीएम आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1। आगे सॉल्व करने पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। अब यहां तक पहुंचने के बाद अगर आप थोड़े हाथ पांव मारेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पे कुछ भी सक्सेस नॉर्मल तरीके से तो नहीं मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का तरीका चेंज करेंगे। कैसे भाई, मैं लिख रहा हूं ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, और ये मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि भाई मुझे ए क्यूब चाहिए, ए स्क्वायर मेरे पास ऑलरेडी है, स्क्वायर से मैं उसको क्यूब कैसे बनाऊं सर, ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब ए स्क्वायर में आप मल्टीप्लाई करेंगे ए इस तरफ और यही ए इस तरफ भी मल्टीप्लाई होगा तो शायद आपको आपका जवाब मिल जाए। क्या होगा यहां पे हो जाएगा ए क्यूब इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी, क्योंकि ए से ए मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए बी स्क्वायर। ऐसा कुछ रूप आपको देखने को मिलेगा। ठीक ऐसे ही मैं बी क्यूब तक पहुंचने का भी प्रयास करूंगा। अब a प्लस बी होल क्यूब ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा ए बी माइनस ए स्क्वायर, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। कैसे सर, ये जो ए स्क्वायर था इसको हमने वहां भेज दिया, अब मुझे चाहिए बी क्यूब, तो मैं क्या करूंगा सर, बी स्क्वायर में बी मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या करूंगा, बी स्क्वायर में बी मल्टीप्लाई, तो बी स्क्वायर में बी मल्टीप्लाई किया तो भाई गणित का नियम है जो एक तरफ होता है वो दूसरी तरफ भी होगा, तो यहां पे आप बी से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको जवाब मिलेगा बी क्यूब
इज इक्वल टू बी क्यूब इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। ठीक है, यस सर। चलिए, अब ए क्यूब और बी क्यूब दोनों की वैल्यू आपको पता चल गई है और उन दोनों को आपको करना है ऐड। तो भाई एलएचएस में ए क्यूब और बी क्यूब ऐड हो गए, आरएचएस में ए क्यूब की वैल्यू दैट इज ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, इसमें ऐड हो जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। और यदि आपने ध्यान से इन स्टेटमेंट्स को पढ़ा होगा तो आप साफ साफ देख पाएंगे कि चीजें आपस में कैंसिल हो रही हैं। ए स्क्वायर बी कैंसिल, ए बी स्क्वायर कैंसिल। कुल मिला के जवाब बचा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि सब कुछ हो गया कैंसिल। देखो डिवीजन में कैंसिल होने पे 1 आता, लेकिन सब्ट्रैक्शन है तो कैंसिल होने पे आंसर कितना आएगा? 0 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में यहां पे हमें दिख रहा है। तो क्या हम इसको अपने जवाब के रूप में मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं? जी हां सर, बिल्कुल। कैसे अप्रोच किया हमने सवाल को? भाई हमने पहले जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे उतना किया, फिर हमें समझ में आया कि इसके आगे कुछ खास मिल नहीं रहा है, तो हमने यहीं से ए क्यूब और बी क्यूब की वैल्यू निकालने का प्रयास किया। तो ए स्क्वायर से पहले हमें ए क्यूब मिला, फिर दूसरा बी स्क्वायर से बी क्यूब मिला, दोनों को ऐड कर दिया और अपना जवाब हमने प्राप्त कर लिया। कई बार होता था एग्जाम में ये प्लस की जगह माइनस आ जाए, तो आप उसी हिसाब से डील कीजिएगा, तो आपके फिर ऑप्शन अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आप प्लीज अपने जवाब को मॉडिफाई कर लेंगे। यदि आपको सिर्फ इतना पूछा जाए तो ये तो बहुत आसान हो गया। चलिए, अब हम क्या करेंगे? कंप्यूटर जी से जवाब करवाएंगे वेरीफाई। उनका जवाब आ रहा है बी दैट इज 0, तो वहां पे हम करेंगे ग्रीन टिक, स्क्रीन क्लियर और मूव करेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर, जो क्या बोल रहा है आपसे कि यदि इफ a इंटू 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू b इंटू 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू b इंटू 2 प्लस रूट 3, और ये दोनों है किसके बराबर? दोनों है 1 के बराबर, तो आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताना है। अब देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताने के लिए पहले a और b की वैल्यू पता होनी चाहिए एटलीस्ट। तो इसको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा हूं और मैं केवल पहले और आखिरी वाले को यहां पे चेक कर रहा हूं कि a इंटू 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू 1। इस केस में a की वैल्यू हो जाएगी 1/2 माइनस रूट 3। अब आपको चाहिए a स्क्वायर, परंतु हमने गणित में हमेशा पढ़ा है कि जब भी आपके पास ऐसा फ्रैक्शन आए जिसमें डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर हो, पहली चीज आपको क्या करनी है? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज। वो आप कैसे करेंगे? सर ऊपर नीचे 2 प्लस रूट 3 को मल्टीप्लाई करके, तो इंटू हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 और यहां पे भी हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, है कि नहीं? यस सर। तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 आ गया न्यूमरेटर में, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। क्यों भैया? सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का नियम जो कहता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां आपको मिलेगा a इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 3। फाइनल आंसर केवल 2 प्लस रूट 3। अब इसी से यदि आप इंस्पायर होके मुझे ये बताएं कि b की वैल्यू क्या होगी, तो सर b की वैल्यू भी ठीक इसी तरीके से जब हम निकालेंगे तो वो हो जाएगी 2 माइनस रूट 3। हालांकि हम पूरा सॉल्व करेंगे पर फिर भी हम यहां पे लिख लेते हैं भाई, वो हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 आएगा वैसे तो, पर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो b की वैल्यू आएगी 1/2 प्लस रूट 3। अब आप क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा 1/2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। चलिए, b हो जाएगा यहां पे 2 माइनस रूट 3, नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, बिकॉज आपके पास है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि रिजल्ट करता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो b की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस रूट 3। ऑब्वियसली नीचे आएगा 4 माइनस 3 दैट इज 1, जैसा कि यहां पे हुआ था। चलिए, a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या चाहिए? सर a स्क्वायर बी स्क्वायर। वो कैसे लाओगे? तो सर a का स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर मिल जाएगा, और b का स्क्वायर कर देंगे तो b स्क्वायर मिल जाएगा। तो a का स्क्वायर करना मतलब उसकी वैल्यू का स्क्वायर करना, तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। क्या कोई शंका मन में? नहीं सर, a स्क्वायर हो गया 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर दैट इज 4 प्लस b स्क्वायर दैट इज 3
प्लस 2 इंटू 2 इंटू √3 दैट इज 4√3, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आया? क्या किया आपने? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर, 4√3 का स्क्वायर किया तो केवल 3, और 2ab मतलब 2 इंटू 2 इंटू √3 दैट इज 4√3, माइनस यहां पे हो जाएगा a स्क्वायर दैट इज 4, b स्क्वायर दैट इज 3, और माइनस हो जाएगा यहां पे 4√3। थोड़ा इसको यदि आप सिंप्लीफाई करें तो 7 प्लस 4√3 इस तरफ है, यहां हो जाएगा -7 प्लस 4√3। ये कैसे आया सर? यहां पे 7 जो माइनस साइन था वो अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो पॉजिटिव को बना देगा नेगेटिव, और नेगेटिव को बना दिया पॉजिटिव। 4 और 4 दो बार तो जाएगा 8√3। भाई इरेशनल नंबर में क्या होता है, अगर टेल सेम हो मतलब इरेशनल नंबर सेम हो तो एडिशन हो जाता है। तो 4√3 प्लस 4√3 का जवाब कितना होगा? 8√3 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए में हमें साफ साफ दिख रहा है। क्या हम यहां पे रुक जाएंगे? नहीं सर, हम करेंगे एक बार कंप्यूटर जी से आग्रह कि हमारा जवाब वेरीफाई कर दें। उनका जवाब भी आ रहा है ऑप्शन ए, तो मतलब यहां पे है स्क्रीन क्लियर करने का हमारे पास आदेश। चलिए प्रश्न क्रमांक 8, अच्छा प्रश्न है ये भाई। x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है और आपको इन सब की वैल्यू बतानी है। एट फर्स्ट लुक, प्रथम दृश्य जिसे हम कहते हैं, इस सवाल को देख के हर कोई घबरा जाता है कि अरे x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 दिया और इतनी सारी वैल्यूज निकालनी है। पर जब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ये हार्डली 2 मिनट का सवाल है। अब यहां पे देखना, इससे मैं क्या इन्फ्रेंस निकालूं सर? x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 है और ये है 0 के बराबर। जो x प्लस 2 यहां डिवाइड कर रहा है वो साइड चेंज करेगा तो क्या करेगा सर? मल्टीप्लाई करेगा। तो भाई x प्लस 1 हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस 2। क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि ये 0 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा? सर डिवाइड था, साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लाई। 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, जवाब क्या आएगा सर? 0 ही आएगा। तो x प्लस 1 आ गया 0 के बराबर, कुल मिला के x आ गया -1 के बराबर, और आपकी समस्या यहां समाप्त हो जाती है। बस x की वैल्यू आ गई है, यहां पे अलग अलग में पुट कीजिए, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। भाई x की वैल्यू कितनी है भाई? -1 है। -1 की पावर 33 प्लस -1 की पावर 32 प्लस -1 की पावर 13 प्लस -1 की पावर 12, और ये जाएगा प्लस -1 x की जगह पे और साथ में है +1। चलिए सर, ऑड पावर इवन पावर का यहां पे फंडा लग रहा है, तो जरा उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए -1 की यदि पावर है ऑड, मतलब जैसे कि 1 है तो -1 हो जाएगा। -1 की पावर यदि इवन तो भाई ना माइनस माइनस होके हो जाएगा प्लस। ऐसे ही जब पावर होगी 3 तो -1, पावर होगी 4 तो +1, पावर होगी माइनस, पावर होगी 5 तो आंसर -1, पावर होगी 6 तो +1। ठीक उसी प्रकार जब पावर है 33 ऑड है तो आपका जवाब क्या होगा? -1 होगा। जब पावर है इवन दैट इज यहां पे क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। इधर पे भी -1 +1, आगे भी -1 +1, तो हर -1 और +1 एक दूसरे को कैंसल करते हुए उत्तर को 0 की ओर ले जाएंगे, जो कि है ऑप्शन ए। क्या आपको यह समझ में आया? दूसरा तरीका यदि आप देखना चाहें तो पहले दोनों में से यदि आप x कॉमन ले लेंगे आपको मिलेगा x इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है भाई, 33 थे आप, सॉरी x की पावर 32 यदि आप कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा x इंटू एक्स प्लस 1। x पावर 32 इंटू एक्स प्लस 1 कैसे आया? आपने 32 पूरा कॉमन ले लिया, यहां 33 था, एक एक्स्ट्रा था तो वो आपने x अंदर लिख दिया और 32 की जगह आ गया 1। प्लस आप करेंगे यदि x पावर 12 तो ये भी हो जाएगा x प्लस 1 और लास्ट में है प्लस यहां पे x प्लस 1। अब x प्लस 1 की वैल्यू खुद की वैल्यू है 0, तो ये है 0। ठीक है, डिवाइड नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि x प्लस 1 हो गया 0, 0 इंटू एक्स पावर 32 इज 0, तो ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट भी 0 और ये वाला पार्ट भी 0। 3 जीरोस को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा। आप चाहे तो इस तरीके से देख लें, आप चाहे तो इस तरीके से देख लें, जवाब आपका सेम है 0। लेकिन एक बार हम कंप्यूटर जी के तरीके से भी देख लेते हैं उनका जवाब क्या आ रहा है। तो उनका जवाब भी है ऑप्शन ए 0। यहां पे हम कर सकते हैं स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले पड़ाव की ओर। अब अगला पड़ाव है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। भैया ऐसा है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पे हर दिन बहुत सारे वीडियोस अपलोड होते हैं, हर एक क्लास के, फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th एंड दैट टू एवरीथिंग इज फ्री।
तो अब होता यह है कि इतने सारे लेक्चर्स, इतने सारे टीचर्स, इतने सारे सब्जेक्ट्स, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स, तो इस ज्ञान के महासागर में आपके काम की जो पानी है, आपके काम की जो जलधारा है, वो कहीं आपसे मिस ना हो जाए, ये चिंता हमें हमेशा लगी रहती है। और आप लोग बखूबी हमें इस बात पे गौर करने को भी कहते हैं, बिकॉज आपके ईमेल्स, मैसेजेस, कमेंट्स सब में यही चीज होती है बहुत बार कि हमें ये वाला सेशन नहीं मिल रहा, हमें ये वाला लेक्चर नहीं मिल रहा है। तो ये जो आपकी टेंशन है, इसको दूर करने का हमने एक सिंपल वो निकाला है इलाज, और वो है हमारी वेबसाइट, जो कि आपके पूरे एजुकेशन को, आपके पूरे नॉलेज को आराम से क्लासिफाई कर देती है केवल आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे ही आप हमारे होम पेज पे पहुंचेंगे, मतलब वेबसाइट को डालेंगे गूगल पे, जो आपको पहली चीज पूछी जाती है वो पूछी जाती है आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं। आप सीबीएसई का इंग्लिश मीडियम, मतलब आपने नॉर्मल एनसीईआरटी पढ़ना चाह रहे हैं, आप एनटीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, ओलंपियाड पढ़ना चाह रहे हैं, या फिर हिंदी मीडियम की पढ़ाई करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे जो भी चीज पढ़ना चाह रहे हैं उसके टैब पे क्लिक कीजिए। उदाहरण के तौर पे आप एनटीएससी देखना चाह रहे हैं, एनटीएससी के हमने जो भी सेशन, जो भी लेक्चर, जो भी वीडियोस बनाए हैं वो सारे आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं। बस आपको मान लीजिए यहाँ पे मैथ्स पढ़ना है, तो मैथ्स के यहाँ पे वॉच नाउ के टैब पे क्लिक कीजिए। आपको इस तरीके से एक अलग प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे जहां पे मैथ्स के कितने लेक्चर्स हैं, किस चैप्टर में कितने लेक्चर्स बने हैं, उनमें क्या टॉपिक कवर किया गया है, क्या उस टॉपिक की ड्यूरेशन है, वो सब आपको एक ही जगह पे मिल जाता है। तो जो भी चीज आप पढ़ना चाहते हैं, बस यहाँ पे पहुंच के वॉच नाउ के टैब पे क्लिक कीजिए। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे लेक्चर्स मिल जाते हैं जो कि सेम टीचर्स डिलीवर करते हैं, सेम क्वालिटी के साथ, एंड सेम ही कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं, कुछ अलग नहीं होता है। हाँ, एक छोटा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि यहाँ पे ना एडवर्टाइजमेंट है, ना कोई ब्रेक्स है, ना कोई डिस्ट्रैक्शन है, ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई सजेशन। केवल और केवल आपका पूरा फोकस रहेगा आपकी पढ़ाई के ऊपर, और आप आसानी से कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर पाएंगे। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। तो हमारी एनटीएससी की जो 60 पार्ट की तैयारी चल रही है फॉर स्टेज 1 एग्जामिनेशन, उसमें हमने आज पढ़ा एलजेब्रा के डीपीक्यू शीट 4 को। इस शीट में अराउंड 8 सवाल थे, हमने उन सबको सॉल्व किया। आपने ये सारे सवाल अच्छे से समझ लिए होंगे, ऐसी हमारी आशा है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को शेयर जरूर करें, बिकॉज ज्ञान आप जितना बांटेंगे उतना आपका भी बढ़ेगा। विद्यादान महादान होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।